नमस्कार दोस्तों। डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, ये इंग्लिश के दोनों वर्ड हैं। डेस्टिनी को लोग किस्मत की तरफ ले जाते हैं, फ्री विल को कर्म की तरफ ले जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ में जो डिस्कशन कभी भी होता है तो लोग कहते हैं कि भाई अगर डेस्टिन्ड ही है सब कुछ तो फिर कुछ करे ही नहीं। ये तो सुन के लोगों को लगता है कि भाई अगर सब कुछ ही डेस्टिन्ड है तो फिर क्यों पढ़ाई करी, क्यों मेहनत करी, वो तो जो होना है वो हो जाएगा। ये एक अप्रोच क्वेश्चन रहता है। दूसरा, लोग कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ही फ्री विल है, कि अपना कर्म करो, मेहनत करो, तो आपको फिर किसी इसकी ज़रूरत नहीं। तो इस पे चर्चा है, एस्ट्रोलॉजिकल टेक बताऊंगा। क्योंकि अगर डेस्टिनी सब कुछ है तो फिर काम मत करो, और काम ही करना है तो फिर भाई फिर ये क्या ज्योतिष पोतिश और इसमें क्या मतलब, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं, अपनी मेहनत करो, कर्म करो। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग टेक बताने वाला हूँ, ध्यान से आप सुनना। देखिए, किस परिवार में आप पैदा हुए ये डेस्टिनी है, यही डेस्टिनी है, बस इतनी ही डेस्टिनी है जो आपके साथ घटित हुआ। उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपकी फ्री विल से आपकी डेस्टिनी आगे बनती है। इसको दोबारा समझते हैं। जिस परिवार में आप पैदा हुए आपके पास आपके हाथ में नहीं था। ये गरीब था, अमीर था, कौन से देश में पैदा हुए, कहाँ हुए। जो इंसान अमेरिका में पैदा हुआ, अब एलोन मस्क बनने का, जेफ बेजोस बनने का चांस ज़्यादा है। कोई छुटकू मुटू अफ्रीका के कंट्री में पैदा हो जाओ या सीरिया में पैदा हो जाओ तो वहाँ से कैसे बनोगे। तो वो ये सब डेस्टिनी है। डेस्टिनी को और बेहतरीन तरीके से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो आप पैदा हुए तो आपको एक कैनवस मिल गया। जो पेंटिंग करते हैं ना, कैनवस बोलते हैं, जैसे पेपर होता है कैनवस, वो कलर किसका था, वो डेस्टिनी है। किसी को बिल्कुल क्रीम और वाइट मिल गया तो वो सबसे बेहतरीन है, उस पर किसी कलर की कैसे भी पेंटिंग कर सकता है। सबसे ख़राब वाला उसके लिए है जो ब्लैक कलर का मिला। ब्लैक कलर पे तो वाइट या गोल्डन कलर की पेंट से ही पेंट किया जा सकता है, पर क्या बेहतरीन पेंट नहीं किया जा सकता भाइयों बहनों जिसको आती है। तो अब इसको और आगे समझते हैं। इसको आगे समझने में ये है, कुंडली के हिसाब से देखा जाए हर लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में एक परसेंटेज होती है। परसेंटेज डेस्टिनी प्लस फ्री विल की परसेंटेज है, दोनों ऐड होके 100% होंगे। हो सकता है आपके चार्ट में, आपकी लाइफ में जो चल रहा है 50% आप डेस्टिनी से चल रहे हो, किस्मत से कुछ मिल रहा है आपको, और 50% आपको अपने कर्म से मिल रहा है। तो 50-50 लेके बैठे हैं। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत ही बढ़िया प्लैनेट्स हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम में, बढ़िया इकोसिस्टम, सब कुछ उनका बढ़िया है, तो वो कर्म उनका 70% बन जाता है। जब आपकी लाइफ में डेस्टिनी के हिसाब से ही चल रहे हो, 70% डेस्टिनी पे चल रहे हो और कर्म 30% है, तो ये एक बहुत ही उस तरह की लाइफ है। ये ग्रेट लाइफ नहीं है, क्योंकि आप अब हर चीज़ पे किस्मत पे ही हो। ये वीक पर्सनालिटीज़ हैं। जो वीक पर्सनालिटी हैं वो किस्मत के भरोसे चलेंगे, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो कर्म के भरोसे चलेंगे। लेकिन क्या 100% कर्म होता है? नहीं। आप उसको कैप कर सकते हैं 70-75% तक। 70% मान के चले आप कि 70% में अगर आपकी किस्मत 0 भी है तब भी 70% आपने इतना अच्छा कर्म किया कि 100 में से आपको 70 नंबर मिल गए, विच इज़ अ गुड लाइफ। और किस्मत पे अगर 70% चल रहे हैं और कर्म ही 30 कर रहे हैं तो भाई 30 की श्योरिटी है। अब ये 70 में तो लटके पड़े हो आप लोगों के। आपको इस तरह समझना, इस तरह को समझाएगा नहीं। अब जैसे बोलेंगे कि क्या देश में, एग्जाम्पल के तहत बताना चाहता हूँ, बेहतरीन एग्जाम्पल एक अपना, कहेंगे कि कर्म से सब कुछ होता है, गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप बोलेंगे चाय वाले का भी तो प्रधानमंत्री बन सकता है, मेहनत होनी चाहिए। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, इनने भी बहुत मेहनत करी, ठीक है, लेकिन मेहनत तो बहुत हो रही थी, उम्र भी 50 साल क्रॉस कर गई थी, ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा जानते नहीं थे, मेहनत बहुत चल रही थी। पर एक बी फॉर भुज जगह है, वहाँ अर्थक्वेक आया, बहुत लोग गए उसमें, और चीफ मिनिस्टर चेंज होने की नौबत आई। केशुभाई पटेल थे। तो ये अर्थक्वेक आना, और अर्थक्वेक आना ये डेस्टिनी है। मेहनत तो चल ही रही थी, पर अगर ये अर्थक्वेक नहीं आता और ये बीच में चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं करना पड़ता तो शायद ये मेहनत से पूरा नहीं काम चलना था। ये डेस्टिनी है, किसी की डेस्टिनी में लिखा था। ये किस्मत है, ये योग है, राजयोग है, जिसे कहीं ना कहीं योग ले ये। तो ये आप खुद समझो। मेहनत तो चाहिए, लेकिन ये भी हुआ। उसके बाद जो हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री उसे कहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ बिकॉज पार्टी हाई कमांड वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हाउ दैट चीफ मिनिस्टर वॉज गोइंग अबाउट
रिहैबिलिटेशन एंड वो जो भी था वो पार्टी का पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, बट इवेंट तो ये हुआ ना। क्या ये इवेंट में किसी की मेहनत इन्वॉल्व थी? नहीं। अर्थक्वेक में कोई मेहनत थोड़ा इन्वॉल्व होती है। अर्थक्वेक तो आ गया, डेस्टिनी थी, उस डेस्टिनी से किसी का कुछ हुआ। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपको समझना पड़ेगा। और ये परसेंटेजेस भी निकल जाती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि किसके वो है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो किस्मत की नहीं खाता, सब खाते हैं। कोई थोड़ी खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। और मेहनत की तो खा सकते ही हैं आप 100%। मेहनत तो आपके हाथ में, इट इज़ द कंट्रोलेबल्स। डेस्टिनी में कंट्रोलेबल नहीं है, दैट्स वाई डेस्टिनी। लेकिन एक चीज़ और बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूँगा सबको, आप आज क्या मेहनत करते हैं ये आपकी डेस्टिनी 6 साल बाद, 5 साल, 4 साल बाद डिसाइड करता है। आप मेहनत ही नहीं कर रहे, पढ़ ही नहीं रहे, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, और कैपेबिलिटी नहीं है दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गलत हैबिट्स में फंसे हुए हैं, आपका उठना बैठना सोने का कोई रूटीन नहीं है, खाने की आपकी कोई ढंग की हैबिट्स नहीं है, तो ये आप कर्म ही कर रहे हैं। तो अब ये कर्म आपके हाथ में, बट ये कर्म आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। असली डेस्टिनी तो वो थी जो बचपन में पैदा हुए, कहाँ पैदा हो गए पता नहीं चला, बट उसके बाद जो जो आपने कुछ किया वो भी आपकी डेस्टिनी बनते जा रहे हैं। तो यस, विद योर फ्री विल यू कैन कंट्रोल इन सम वे योर डेस्टिनी। ये भी एक ट्रिकी चीज़ है। सो आई होप इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोग का एक बेस बना रहा हूँ बहुत अच्छा, बेहतरीन, और उस बेस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिर मैं स्टार्ट करूंगा, जब मैं हाउसेस के बारे में बताऊंगा, मैं चंद्र राशि, लगन राशि, और फिर जब मैं ज्योतिष सिखाना शुरू कर दूंगा, तब ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं होंगी। तो शुरू के वीडियोस के माध्यम से मुझे ये चीज़ आपको समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या है, ये वाले जो एस्ट्रोलॉजी से, मैं इससे पिछले वीडियो डल चुका है 7 ऑब्जेक्शन वाला, उसमें मैंने इसको थोड़ा डिस्कस किया था, बट यहाँ मैंने डिटेल्ड में एग्जाम्पल की तरफ कर लिया है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, और आप इस चीज़ को समझकर फिर आगे जो लर्निंग होगी उसको आप उतने ध्यान से देखेंगे। पर ये एक मेरे 6 से 7 वीडियोस इसमें ऐसे रहेंगे जो आपका बेस बना रहे हैं। ये मैं फसल बोने से पहले, बीज बोने से पहले ज़मीन को तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट आए इस चीज़ से। थैंक यू वेरी मच।